हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे इंग्लैंड की पॉलिटिकल पार्टीज। लास्ट सेशन में हमने इंग्लैंड की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इसका मीनिंग और रीसेंट डेवलपमेंट की। एंड आज हम करेंगे जो इंग्लैंड में पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इसका रोल है। तो फर्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इसकी फीचर्स क्या हैं। फर्स्ट वन इज बाई पार्टी सिस्टम, जो हमने लास्ट सेशन में भी किया था। वैसे तो इंग्लैंड में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन डोमिनेंस किसकी है? टू पार्टीज की। एक है कंजर्वेटिव पार्टी एंड सेकंड वन इज लेबर पार्टी। तो ये दोनों बहुत ज्यादा कंपटीशन में रहती हैं। एक पार्टी रूल करती है और दूसरी पार्टी ऑपोजिट में आ जाती है। आज के टाइम में कंजर्वेटिव पार्टी रूलिंग पार्टी है एंड लेबर पार्टी ऑपोजिट पार्टी है। तो चाहे वहां पर और भी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन डोमिनेंस ओनली एंड ओनली टू पार्टीज की है, इसीलिए वहां पर बाई पार्टी सिस्टम कहा जाता है। जब हमने इसका ओरिजिन किया था, तब किया था टू पार्टीज बनी थी, विग एंड टोरी पार्टी, जो बाद में कंजर्वेटिव एंड लिबरल पार्टी में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह वहां पर टू पार्टी सिस्टम कंटिन्यू में है। एंड सेकंड वन इज स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन। वहां की जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इट मीन्स क्या हो गया, टॉप से लेकर बॉटम तक हर एक पॉलिसी, हर एक व्यू, जो कुछ भी है बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक पॉलिटिकल पार्टी क्या करना चाहती है, इसकी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको कैसे अचीव करेगी, ये सब कुछ क्लियर कट होता है। वहां पर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो इंडिया में है वो इतनी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। एंड नंबर थर्ड, जनरल कंसेंसस अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके कुछ जनरल कंसेंसस है। जैसे अगर हम कंजर्वेटिव पार्टी की बात करें, तो वो कहती है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, वो ट्रेडिशनलिस्ट है, वो फ्री ट्रेड को प्रेफर करती है, वो चाहती है कि जो कैपिटलिस्ट है इनकी डोमिनेंस रहे। अगर हम लेबर पार्टी की बात करते हैं, तो वो डेमोक्रेसी को फेवर करती है, वो कॉमन मैन को फेवर करती है। लेकिन इन दोनों की आइडियोलॉजी में डिफरेंट होने की वजह से भी ये दोनों की कुछ रिजल्ट्स हैं, कुछ कंसेंसस है, वो कॉन्टिन्यूटी में सेम है। कैसे? सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, मोनार्की। तो ये कुछ कॉमन बातें हैं जो हर एक पॉलिटिकल पार्टी में है। नंबर थर्ड, अमेलगमेशन ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजीज इन ईच पार्टी। जितनी भी पार्टीज हैं, उन सब में डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं, उनका समावेश हो गया, अमेलगमेशन होगी, मर्जनेस होगी। अगर कंजर्वेटिव पार्टी है, जिसमें अपर मिडिल क्लास थी, कैपिटलिस्ट थे, बिग लैंडलॉर्ड थे, लेकिन आज के टाइम में उस पार्टी में हर एक ग्रुप के लोग हैं। लाइक दिस लेबर पार्टी, जो सबसे ऑपोजिट पार्टी है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी है, उसमें भी मिडिल क्लास के साथ साथ जो लोअर क्लास के लोग हैं वो प्लस अपर क्लास, वो सभी इंक्लूड हो चुके हैं। तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी वाले हर एक मेंबर को ऐड कर लिया गया है, इसीलिए वहां पर अमेलगमेशन हो चुकी है। वहां पर सोशलिज्म भी है, डेमोक्रेसी भी है, कैपिटलिज्म भी है, हर एक तरह की आइडियोलॉजी का मिक्सचर बन चुका है। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन विद इन द पार्टीज। जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइज्ड है, एंड इसमें जो कुछ भी डिसीजन लिया जाता है टॉप लेवल पर लिया जाता है। सेंट्रलाइजेशन है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, अपनी जो पॉलिसीज को डिटरमिन करती है, वो है बॉटम लेवल तक इंप्लीमेंट भी करती है। किसको इलेक्शन में पार्टी सीट देगी, कौन कैंडिडेट खड़ा होगा, किसको कौन सी पोजीशन मिलनी है, ये सब कुछ कौन डिटरमिन करता है? टॉप अथॉरिटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। तो वहां पर सेंट्रलाइजेशन है हर एक पॉलिटिकल पार्टी की। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूटी इन ऑपरेशन। कॉन्टिन्यूटी इन ऑपरेशन, इसका मीनिंग क्या है कि हर एक पार्टी अपना अपना काम कर रही है। रूलिंग पार्टी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनाती है, और जो ऑपोजिट पार्टी है वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती है, वो गवर्नमेंट की कमियां निकालती है और उन बातों को लोगों तक ट्रांसफॉर्म करती है कि सरकार की क्या कमियां रह गई है। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, अपने अपने काम को करती है। हर एक
पार्टी है पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड करने की कोशिश करती है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी यही चाहती है पब्लिक ओपिनियन मेरे फेवर में हो ताकि मैं रूल कर सकूं। नेक्स्ट इज पार्टी डिसिप्लिन। वहां पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टी डिसिप्लिन है। अगर किसी की एक बार सरकार बन गई वो कभी नहीं गिरी। सिंस 1885 से कभी भी डिफेक्शन के प्रॉब्लम से कभी भी किसी की सरकार नहीं गिरी है। जैसे इंडिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है पॉलिटिकल डिफेक्शन की। डिफेक्शन का मीनिंग क्या होता है? जीतने के बाद कुछ मेंबर्स उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी में चले जाते हैं, तो इसको कहते हैं पॉलिटिकल डिफेक्शन। लेकिन वहां पर अगर वीक पार्टी है उसने अपनी सरकार बना ली तो वो भी सत्ता में रहती है, 5 साल पूरे करती है, डिफेक्शन की प्रॉब्लम कभी भी नहीं आई। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एंड कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन। वहां का ऑपोजिशन पार्टी है बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्टिव है, स्ट्रॉन्ग है। ऑपोजिशन पार्टी के लीडर को स्पेशल प्लेस दी गई है, वो भी 10 डाउनिंग स्ट्रीट के नियर ही उसका ऑफिस होता है। उसको भी एक मिनिस्टर की तरह सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है, सैलरीज होती है, अलाउंस होती है, उनको अपना हाउस दिया जाता है। जो ऑपोजिशन पार्टी होती है वो ये बात सोचती है कि गवर्नमेंट है वो सही तरीके से काम करे, इसीलिए जो कुछ भी वो कहती है उसका पर्पस होता है पब्लिक वेलफेयर करना। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक बेसिस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज कैसे बनाई गई हैं? पॉलिटिकल बेस पर या इकोनॉमिक बेस पर। इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज कैसे बनाई जाती है? कास्ट के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, लैंग्वेज के बेस पर। लेकिन वहां पर क्या है? वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज बनाई जाती हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बेस पर, इकोनॉमिक बेसिस पर। वहां पर कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन नहीं आता है। नेक्स्ट इज राइट टू एक्सरसाइज फ्रीडम टू वोट। हर एक कैंडिडेट को अपनी चॉइस से किसी भी पार्टी को वोट देने का राइट है। तो वहां पर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर हर एक कैंडिडेट को फ्रीडम है, वो किसी भी पार्टी को वोट दे सकते हैं। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंग्लैंड। नाउ अब हम करेंगे रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम। वहां के पॉलिटिकल सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टीज है, इनका क्या रोल है? ये बहुत ही कंस्ट्रक्टिव पार्टीज होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्योंकि अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, डेमोक्रेसी में कोई भी कंट्री विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज वर्क नहीं कर सकती। तो पॉलिटिकल पार्टीज का रोल क्या है? टू कंटेस्ट एंड कंडक्ट इलेक्शन। इलेक्शन को कंडक्ट करवाना वो कौन करते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टीज होंगी तभी तो वो अपने कैंडिडेट को खड़ा करेंगी, उनकी कैंडिडेट खड़े होकर जीतेंगे, पार्लियामेंट में पहुंचेंगे। इसीलिए इलेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंस किसकी होती है? पॉलिटिकल पार्टीज की होती है। नंबर 2, टू फॉर्म एंड मोल्ड पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन को फॉर्म करना, मोल्ड करना, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो हर एक कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम कहें जो रूलिंग पार्टी है वो यही कहती है कि जो पब्लिक ओपिनियन है मेरे फेवर में होना चाहिए, और जो ऑपोजिट पार्टी है वो पब्लिक ओपिनियन को हमेशा मोल्ड करना चाहती है ताकि पब्लिक ओपिनियन उनके अगेंस्ट और हमारे फेवर में आ सके। जिसके फेवर में पब्लिक ओपिनियन होगा इलेक्शन में वो ही जीतती है। इसीलिए पब्लिक ओपिनियन को बनाने के लिए मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस, न्यूज़पेपर, इन सब मीन्स को हर एक पार्टी अच्छे से यूज करती है। नंबर 3, ब्रिंग स्टेबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन में फुल स्टेबिलिटी होती है, हर एक पार्टी अपना अपना काम कर रही है। जैसे हम कहते हैं वहां पर कभी भी डिफेक्शन की वजह से पॉलिटिकल पार्टी नहीं गिरी है। लाइक दिस, अगर 1974 में लेबर पार्टी जीतती है, कितनी वोटों से? 319 सीट्स मिलती हैं आउट ऑफ 635। उसकी जो मेजोरिटी थी वीक मेजोरिटी थी। अगर डिफेक्शन की होती तो इस वजह से वो क्या होती थी? उसकी सरकार गिर सकती थी। लेकिन वीक मेजोरिटी होने की वजह से भी वो पूरे 5 साल कंप्लीट करती है। इसीलिए वहां का एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह स्टेबिलिटी से चलता है। वहां पर बाई पार्टी सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, अच्छे से प्रॉपर वर्क करता है। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड पॉलिटिकल एजुकेशन टू द पीपल। लोगों को पॉलिटिकल एजुकेशन देना ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी करती है।
देश में लोगों को पॉलिटिकल पार्टी से तो बताते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है वो क्या करती है, जो भी नए लॉ बनाएगी वो बताएगी कि नेशनल इंटरनेशनल इशू ऐसे थे इसीलिए हमको ये लॉ बनाना पड़ा। तो लोगों को पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के बारे में, इशू के बारे में ये अवेयर करती है। लाइक दिस ऑपोजिट पार्टी आ गई। ऑपोजिट पार्टी क्या करती है, वही तो भी ये काम करती है। ऑपोजिट पार्टी सरकार की कमियां निकाल कर बताती है कि सरकार के जो लूप होल्स है इसीलिए लोगों को एजुकेशन मिलती है तो वो पॉलिटिकली अवेयर होते हैं। नेक्स्ट इज टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन रन कैसे होता है, पॉलिटिकल पार्टी की हेल्प से ही होता है। इनके बिना एडमिनिस्ट्रेशन रन नहीं हो सकता। वहां पर भी पॉलिटिकल एग्जेक्टिव्स होते हैं, जो मेंबर हैं, जो पार्टी जीत जाती है पार्लियामेंट में पहुंच जाती है, उसके बाद जो कैबिनेट्स होती है, कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, वो मिनिस्टर को अलग अलग डिपार्टमेंट दिया जाता है जो अपने डिपार्टमेंट को अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, अच्छे से काम करते हैं। नेक्स्ट इज टू मेक द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल। जो ऑपोजिट पार्टी का काम है कि गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए। वहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है, कैबिनेट की है, पार्लियामेंट की है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होने की वजह से वहां पर पार्लियामेंट सुप्रीम है और वहां पर ये भी कहा जाता है जो कैबिनेट है वो डिक्टेटर है, कोई भी लॉ बना सकती है, लेकिन अगर उसको क्रिटिसिज्म का डर होगा वो अपनी मर्जी से काम नहीं करेगी। इसीलिए ऑपोजिट पार्टी है वो इस पर्पस से कि लोगों का वेलफेयर हो, जो सरकार लॉ बना रही है इससे हम सबका बेनिफिट हो, इसीलिए गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाना ऑपोजिट पार्टी का काम है। उसको क्रिटिसाइज भी प्रोडक्टिव पर्पस के लिए ही किया जाता है। नेक्स्ट इज टू एस्टैब्लिश लिंक बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। लोगों के बीच एंड गवर्नमेंट के बीच लिंक एस्टैब्लिश दोनों पार्टीज करती है, जो रूलिंग पार्टी है वो भी एंड जो ऑपोजिट पार्टी है वो भी। रूलिंग पार्टी सरकार की पॉलिसी बताती है और जो ऑपोजिट पार्टी है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती है। इसीलिए लोगों की जरूरतें क्या हैं वो पार्लियामेंट तक पहुंच पाती हैं। नेक्स्ट टू ब्रिंग सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। जो सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, पहले जो सोशल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस थी वो करती थी, लेकिन आज के टाइम में ये रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज करने लगी। वो चाहती हैं सभी की सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन किसके पास है, पॉलिटिकल पार्टीज के पास है। नेक्स्ट इज टू कंट्रोल द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेचर के मेंबर्स हैं इनको कंट्रोल करना। वहां पर भी व्हिप सिस्टम है। व्हिप सिस्टम में क्या होता है, जो पार्टी के लेजिस्लेचर के मेंबर्स होते हैं वो कहां पर वोट डालते हैं, जो पार्टी कहती है उसी के फेवर में वोट डालते हैं। तो अगर किसी पार्टी मेंबर की अपनी पार्टी के लीडर से नहीं बनती, वो किसी इशू में उसके साथ उसकी आइडियोलॉजी नहीं मैच करे, तो वो पार्टी के साथ अपने सीनियर ऑफिसर के साथ आर्गुमेंट करता है। लेकिन जब पार्लियामेंट में जाकर वोटिंग होती है तो वो पार्टी डिसिप्लिन को मेंटेन करता है, जिसमें उसकी पार्टी कहती है आपको इसके फेवर में वोट डालनी है तो उसके फेवर में ही वोट डालता है। तो वहां पर पार्टी व्हिप इशू करती है, जो पार्टी व्हिप इशू करती है उसी के अकॉर्डिंग ही वोट डाली जाती है। एंड लास्ट वन इज पॉलिटिकल पार्टीज आर यूनिफाइंग फोर्स। वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो यूनिफाइंग फोर्स है, वहां की पॉपुलेशन को इकट्ठे करती हैं। हमारे जहां पर क्या है, हमारे देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज है लोगों को डिवाइड करती हैं, हमको रिलीजन के नाम पर डिवाइड करती हैं, लैंग्वेज के नाम पर डिवाइड करती हैं, कास्ट के नाम पर डिवाइड करती हैं। हमारे देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन हर एक पॉलिटिकल पार्टी हम लोगों को डिवाइड कर रही है। लेकिन वहां पर कोई भी कास्टिज्म नहीं है, कोई भी रिलीजन के नाम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। वहां पर हर एक पॉलिटिकल पार्टी में हर एक कैटेगरी के लोग हैं, इसीलिए वहां की पॉपुलेशन को यूनिफाई करने का काम पॉलिटिकल पार्टी अच्छे से करती है। तो वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज है बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रही है। तो आज हमने जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लोर किया। नेक्स्ट सेशन में हम ऑपोजिट पार्टी करेंगे। ऑपोजिट पार्टी की क्या पोजीशन होती है, क्या फंक्शंस होते हैं, वो कौन से मीन्स को यूज करती है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।